कि मतलब जो शेख अहमद सरिंदी हैं, उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, या इनसे कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जजिया लेने का एम यही है कि इनको जलील किया जाए और इस्लाम की इज्जत इसी में है। हाँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ, देखें, हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। हक सुब्हानहू व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। अच्छा, किसके ताल्लुक से है कि जिहाद करो कुफ्फार और मुनाफिकीन से, उन पर सख्ती इख्तियार करो। अब आगे लिखते हैं, बस हक ताला ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी सिफत खुलुक अजीम है, कुफ्फार से जिहाद और सख्ती का हुक्म फरमाया। कुफ्फार से जिहाद, जिहाद जिम्मियों से नहीं होता, इस्लामी मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों से जिहाद नहीं होता, दुश्मनों से जिहाद होता है। ठीक है, उससे मालूम हुआ कि हाँ, उनको कुत्तों की तरह अपने से दूर रखना चाहिए। यानी जिस तरीके से हम एक जानवर को अपने से दूर रखते हैं, ऐसे ही हम अपने दुश्मनों को दूर रखते हैं। भाई, दुश्मन तो जानवर से बदतर है। उसके बाद आगे है जी इंडियन साहब। जी मुफ्ती साहब सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बस जी ठीक है, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वही तो आज क्या कैसी चल रही है स्ट्रीम? कुछ बातचीत हो सकती है? बातचीत ही हो रही है और ठीक चल रही है, अभी तक कोई गिलिश नहीं आया, माशाल्लाह। नहीं जी मतलब दुआ सलाम करके खत्म कर दी जाए या कुछ बात की जाए? भाई, आप बात करें, इसीलिए तो बैठे हैं इतनी देर से, आप देख भी रहे हैं, हम तो खूब बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो यही मतलब खिलाफत से मुतल्लिक करनी थी कुछ बस बातें। खिलाफत से मुताल्लिक न कीजिए, बहुत उसके ऊपर बात हो गई आपके साथ। हेलो, हाँ खिलाफत से मुतल्लिक कुछ बातें करनी थी। 10वीं मर्तबा खिलाफत से मुताल्लिक आपसे आप बात करना चाहते हैं? 10वीं मर्तबा? 9वीं मर्तबा तो पिछली मर्तबा हो गई थी, पिछले हफ्ते। हाँ तो वही पिछले हफ्ते, हाँ तो वही उसी के कंटिन्यू। देखिए, अगर कोई नया पॉइंट है ना तो वो कीजिएगा, अगर वही पुरानी बात है तो कोई फायदा नहीं। नया पॉइंट ही मैं उठाने वाला हूँ। हाँ जी, नहीं पुरानी बातें नहीं, नया पॉइंट ही, मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में। तो जो नॉन मुस्लिम्स के जो राइट्स होते हैं खिलाफत में, उससे मुतल्लिक जी, कि मतलब जो शेख अहमद सरिंदी हैं, उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और इनसे कहाँ लिखा जजिया है? लेने रेफरेंस का दीजिए, रेफरेंस। मकतूबात नंबर 163, मकतूबात रब्बानी या 163, 163। कि इनसे कुत्तों की 163 तरह, क्या चीज है? यानी मकतूब नंबर 163। या इनसे कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और जजिया लेने का एम यही है कि इनको जलील किया जाए, और इस्लाम की इज्जत इसी में है। अच्छा, जिल्द नंबर बताएं, जिल्द नंबर बताएं। काफिरों को जो है मतलब जिल्द जलील नंबर, किया जिल्द जाए। नंबर, जिल्द नंबर, वॉल्यूम नंबर। एक मिनट, वो मेरे को लैपटॉप खोलना पड़ेगा। जी, दीनी को जिम्मेदारी दी जाए, आप रखें वहां से शो करें, लेकर आए होंगे रेफरेंस आप। सही बात है, उसके लिए मुझे लैपटॉप खोलना पड़ेगा। हाँ तो लैपटॉप खोल लीजिए, और मुझे रेफरेंस वॉल्यूम नंबर चाहिए, और इसका ट्रांसलेशन है वो भी चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्लाम में जो जिम्मियों का या गैर मुस्लिमों का जो हक है, वो उतना ज्यादा है कि जो किसी डेमोक्रेसी में नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए आपने कोई नया पॉइंट नहीं दिया मुझको, आप सिर्फ एक नया रेफरेंस तो दे रहे हैं, पॉइंट नया नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी इस मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू एक मरतबा नहीं 10 मरतबा हो चुकी है। सो यू डोंट वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट। आप वही चीजें घुमा 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 कर लाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं ना, थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, हालांकि अभी तक के आपने रेफरेंस दे ही नहीं दिया, अगर मैं मान भी लूं कि किसी XYZ आलिम ने छोटा हो के बड़ा हो ये बात कही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम का मौकिफ हो। इस्लाम का मौकिफ वो है कि जो कुरान और हदीस और सुन्नत में लिखा हुआ है। कुरान का मौकिफ ये है कि एक गैर मुस्लिम को जो इस्लामिक टेरिटोरी में रहता है, उसको इतने हुकूक हैं कि जितने हुकूक एक मुसलमान को मिले, बल्कि बात चीजों में ज्यादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत का मतलब ये होता है कि जिस वक्त एक इंसान दुनिया से जा रहा है, उस वक्त वो क्या पैगाम देकर जा रहा है। वो वसीयत ये देकर गए थे कि गैर मुस्लिमों के हुकूक का ख्याल करना, और ये फरमाया था कि लहुम मा लिल मुस्लिमीन व अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन, कि उनके वही हुकूक हैं जो मुसलमानों के, और उनकी वही जिम्मेदारियां हैं जो मुसलमानों की। बात खत्म हो गई यहाँ। नहीं तो जो इन्होंने कहा है तो ये क्या इस्लामिकली सही नहीं है? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने एक तो एक अभी आप रेफरेंस देंगे तो मैं देखूंगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस्लाम का मौकिफ है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, वो कुरान पेश करेगा, वो कोई आलिम नहीं पेश करेगा। अगर वो इस्लाम के मौकिफ से, कुरान की किसी आयत से या हदीस से टकरा रहा है, तो उस आलिम की बात को मुस्तरद कर दिया जाएगा। हमारी तो एपिस्टेमोलॉजी ये है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो उनको मतलब मुजद्दिद कहा जाता है तो वो गलत बात कर सकते हैं, राइट?
मुजद्दिद कभी भी मासूम नहीं होता। कोई भी मुजद्दिद है वो इनफेलेबल नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सी मर्तबा उसके मौकिफ को से आप डिसएग्री करेंगे। और मैंने आपको वो ईमेल भी किया था, आपने वो लेकिन रेफरेंस की जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक ये सारी बातें उस पर हो रही हैं कि हम ये आपकी जुमले को मान लें और उसमें बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के। पहले तो रेफरेंस लाओ ना। यस, मैं आपको बस 2 मिनट में प्रोवाइड करवा रहा हूँ रेफरेंस। तो और वो मैंने आपको ईमेल भी किया था फतवा, वो आपने पढ़ा कि नहीं, आई डोंट नो बिनौरी टाउन का। फिर वही बिनौरी टाउन का फतवा, बला फतवा, भाई कुरान और हदीस में क्या लिखा है? सर आप जो दिखाएंगे ना मकतूबा, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट जिम्मियों का होना चाहिए, अरबियों का नहीं होना चाहिए। जिनसे जंग हो रही है वो नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो हम बाद में, आसिम भाई वो क्यों, ये तो हम बाद में देखेंगे ना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, तो जो सिखों के जो गुरु थे जिनको मारा था, 5वें गुरु, तो उनके बारे में कहा था कि इस लानती काफिर को मार के बहुत सही किया। नहीं अब तो आपको लाना पड़ेगा, आप बात ही कर रहे हैं। एक मिनट, अब आपने जो है रेफरेंस बदल दिया और जुमला बदल दिया। आपको जो बात कहनी है वो नहीं वो हरबी काफिर के कॉन्टेक्स्ट में थी। हाँ, तो आप जिम्मियों के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए बात कि इनको कुत्तों की तरह ट्रीट करो। अब आप वो दिखा देना जल्दी से। नहीं तो उन्होंने ये मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, तो अब जो भाई किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ये हम करेंगे ना, देखेंगे वो रेफरेंस किधर है। तो जो मुगल एम्पायर, आगे पीछे सफात को देख लेंगे, आप लेकर आइए, जब तक इनको वक्त देते हैं आप, और दूसरों को लेते हैं मौका। इनसे पूछ लेते हैं, इनका रिसर्च जो है वो आ गया रेफरेंस? इंडियन साहब आपका रेफरेंस आ गया? जी भाई, दूसरे वाले इंडियन ऋषि भारद्वाज। हेलो। हाँ जी सर, हाँ आ गया रेफरेंस। हाँ वही दोबारा जोर से बोले। मकतूब नंबर 163, वॉल्यूम नंबर 1। वॉल्यूम नंबर 1। हाँ नहीं, चलो वॉल्यूम नंबर मिल गई, 1 मिनट रुके जरा सा। वॉल्यूम नंबर 1, अच्छा जी, तो रुक जाए। अब उर्दू में है तो आप ही बेहतर पढ़ के सुना पाएंगे। मैंने तो जो मैं समझा कि आपने पढ़ लिया है। नहीं मैंने मतलब और किताबों में जो कोट किया है, जैसे ये है S.A.A. रिजवी मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया इन द 16th and 17th century, आगरा 1965, पेज नंबर 248-249। मैंने तो इंग्लिश में पढ़ा है, उर्दू में तो आप पढ़ेंगे। सो रुक जाइए जरा सा, ये डाउनलोड हो रही है PDF फर्स्ट वॉल्यूम। ओके ना जो हाँ, पर शिद्दत शेयर कर दीजिए इधर। अरे ये फोन में है, रुक जाइए 1 मिनट रुके। मकतूब नंबर कौन सा बताया था आपने? 163 लिखा है, तो वही है कि आप थोड़ा पढ़िए। 163 या 163। रुक जा 163। ये हमारे अबूजर भाई हैं क्या? अगर हमारे अबूजर भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बोला, अगर हमारे वाले अबूजर भाई हैं। नहीं हमारे वाले नहीं है वो, हमारे वाले का लोगो ऐसा नहीं है, वो तो बकायदा ले लें, अगर वो है तो ले लीजिए। नहीं ये वो नहीं है, वो तो कमेंट में कर देंगे, पर्सनली भी बता सकते हैं वो, अगर स्ट्रीम सुन रहे होंगे तो। अच्छा जी, मतलब इनके काफी शिद्दत पसंद ख्यालात लगते हैं मुझे। नहीं वो शिद्दत पसंद तो खैर आप भी हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कैसे आप बताइए, आप बताइए भाई। आप सेक्युलरिज्म को लेकर शिद्दत पसंद है? शिद्दत पसंदी किसे कहते हैं? कहाँ शिद्दत, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या ख्यालात हो मेरे? बस शिद्दत पसंद ना हो? कहाँ शिद्दत पसंद हो? तो मतलब सबको ये एक बराबर है तो ये शिद्दत पसंदी हो गई? नहीं, सब बराबर नहीं है ना आपके नजदीक। तो कहाँ इंडिया में मुझे वो पढ़ लेने दें जो अभी आप क्या जुमला बताया था कि इस्लाम, द ऑनर ऑफ इस्लाम लाइज इन इंसल्टिंग कुफ्र एंड काफिर्स, वन हु रेस्पेक्ट्स द काफिर्स डिसऑनर्स द मुस्लिम्स। अच्छा ठीक। अच्छा जी, तो ये देखें अब। हाँ जी, यहाँ से शुरू होती है ये गुफ्तगू। हाँ तो है ना, तो हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच, आप उर्दू में पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे हाँ अब मैं पढ़ रहा हूँ। देखें, हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। हक सुब्हानहू व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम।
ठीक है आसिम भाई? अच्छा, आसिम भाई सुन रहे हैं? आसिम भाई माइक म्यूट है, आसिम भाई माइक म्यूट है आपका। आसिम भाई का माइक म्यूट है। जी जी मुफ्ती साहब, मैं सुन भी रहा हूँ और मैं पर्शियन जो ओरिजिनल है वो मैं चेक कर। हाँ, अब तो उसकी, आप इसको सुनिए, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम, आयत आ गई। अच्छा, किसके ताल्लुक से है? कि जिहाद करो कुफ्फार और मुनाफिकीन से, उन पर सख्ती इख्तियार करो। अब आगे लिखते हैं, बस हक ताला ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी सिफत खुलुक अजीम है, कुफ्फार से जिहाद और सख्ती का हुक्म फरमाया। कुफ्फार से जिहाद, जिहाद जिम्मियों से नहीं होता, इस्लामी मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों से जिहाद नहीं होता, दुश्मनों से जिहाद होता है। ठीक है, उससे मालूम हुआ कि उन कुफ्फार के साथ, कि जिनके साथ जिहाद किया जाएगा, उन कुफ्फार के साथ सख्त रवैया इख्तियार करना भी खुलुक अजीम में दाखिल है, यानी आला अखलाक में दाखिल। खुलुक अजीम का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी। अच्छा, बस इस्लाम की इज्जत कुफ्र और कुफ्फार की जिल्लत व खारी में है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखते हैं, जिसने कुफ्फार को अजीज रखा उसने अहले इस्लाम को जलील किया। और ये पूरी बात जो है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और ये आयत हरबियों से मुताल्लिक है, दुश्मन कुफ्फार से मुताल्लिक है, उन कुफ्फार से मुताल्लिक नहीं है कि जो कुफ्फार इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। क्योंकि आपका ओरिजिनल सवाल ये था कि इस्लामिक कंट्री में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनके क्या हुकूक हैं। यहाँ पर वो आयत, उस आयत की तफसीर हो रही है। इसमें पर ये क्यों लिखा है कि उन पर जजिया लगाने का एम यही है कि जो है वो अभी रुक जाइए कि अच्छा, जिसने कुफ्फार को अजीज रखा उसने अहले इस्लाम को जलील किया। उनको इज्जत देने का मतलब यही नहीं है कि उनको उनकी खामखा ताजीम करें या उनको ऊंची जगह बिठाएं, बल्कि उनको अपनी महफिलों में जगह देना या उनके साथ हमनशीनी रखना और उनसे खल्तमल्त होना भी उनको इज्जत देने में दाखिल है। इनके बारे में बात हो रही है, दुश्मनों के बारे में, कि आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, उनके साथ अपनी महफिलें जमाएंगे, ये भी गोया कि आपने उनको इज्जत दी। वो तो दुश्मन है। आप जो है अगर किसी एक मुल्क दूसरे मुल्क को एक दुश्मन कंट्री डिक्लेयर कर दे तो सिटीजन्स का वहां आना जाना बंद हो जाता है। ये आपके सेक्युलरिज्म का रूल है ना भाई। आप अमेरिका में जरा रशिया जाकर दिखाएं, आजकल देखते हैं कि पहुंचते हैं कि नहीं वहां, और अगर पहुंच जाते हैं तो वापस जो है खैरियत से दाखिल होते हैं कि नहीं इमिग्रेशन क्लियर करके। क्यों? क्योंकि आपने उनको इज्जत दी है। इस वक्त हम ये अमेरिका जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में है रशिया के साथ। रशिया के साथ कोई मामलात नहीं होंगे। आप जरा जिस वक्त जो है वहां तालिबान का रूल शुरू हुआ तो अमेरिकन जरा अफगानिस्तान जाकर दिखाते। आप जरा कोई ट्रांजैक्शन करके दिखाइए। इस लेटर में जजिया का भी जिक्र आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किनकी? हरबियों की बात हो रही है। उसके बाद आगे कहते हैं कि हाँ, उनको कुत्तों की तरह अपने से दूर रखना चाहिए, यानी जिस तरीके से हम एक जानवर को अपने से दूर रखते हैं ऐसे ही हम अपने दुश्मनों को दूर रखते हैं। भाई दुश्मन तो जानवर से बदतर है। उसके बाद आगे है कि तो आगे इसमें जिजिया का तो कहीं जिक्र दूर नहीं है। उसके बाद The real purpose of levying jizya on them is to humiliate them to such an extent that they may not be able to dress well and live in grandeur. They should constantly remain terrified and trembling. के दो सवाल थे। पहला सवाल तो आपको यही था कि इन्होंने उन जिम्मियों के बारे में ये जुमला कहा है, ये तो गलत हो गया आपका। कुफ्फार के मुतालिक ये जुमला कहा था उन्होंने। नहीं तो ये जजिया का अच्छा, अब बात दूसरी शुरू हो गई। ठीक है, अब बात दूसरी शुरू हो गई। अब आते हैं वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों से जिजिया मौकूफ होने का बाइस अहले कुफर की मुसाहबत की बदबख्ती का नतीजा है जो उन्होंने इस मुल्क के सलातीन के साथ इख्तियार किया है। ठीक है, क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि पहले जिजिया लिया जाता था हिंदुस्तान में कुफ्फार से, उसको मौकूफ कर दिया गया, यानी वो सस्पेंड हो गया, उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? अहले कुफर की मुसाहबत की बदबख्ती का नतीजा, यानी कुफ्फार ने बजाय इसके कि वो अपने आप को जिम्मी स्टेटस उसका ख्याल करते, बल्कि उन्होंने दुश्मनी मोल ली इस मुल्क के सलातीन के साथ। इस मुल्क के सलातीन यानी सुल्तानों के साथ उन कुफ्फार ने दुश्मनी मोल ली, तो वो दुश्मन बन गए। तो जो जिजिया था वो मौकूफ हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे है कि उनसे जिजिया वसूल करने का असल मकसद उनकी तजलील है,
यहाँ ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो आप इसको कोट कर रहे हैं, कभी जिजिया का मकसद जो है वो तजलील है, ये कुरान करीम की जो आयत है ये उसका उन्होंने अपने एतबार से तर्जुमा किया है कि वहुम सागिरून, कि उनसे जिजिया लिया जाए, वहुम सागिरून व्हाइल दे आर सब्जुगेटेड। सब्जुगेशन और तजलील ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आप इस मुल्क में, अमेरिका में रहते हैं, कमाते होंगे और टैक्स देते होंगे, जरा 2-4 साल टैक्स न दें, गारंटीड है कि फेडरल क्राइम करने के नतीजे में आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको जलील किया जाएगा, क्योंकि जेल में जाना तजलील करना है। देयरफॉर आपके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, आप मजबूर हैं, आप चाहे जो कर लें, आप अपना टैक्स नहीं बचा सकते। कि आप ये कहेंगे यार पैसे मैं कमा रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, टैक्स गवर्नमेंट ले जाए, सेक्युलर गवर्नमेंट आपकी जो बहुत ही खूबसूरत गवर्नमेंट है वो ले जाए। तो भाई जिस तरह आप जलीलो खार एक सेक्युलर निजाम में हो रहे हैं, हर टैक्स देने वाला जलीलो खार होता है, हर टैक्स देने वाला, जहां उसकी कोई चॉइस नहीं होती। जिजिया देने में भी आपकी कोई चॉइस नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम एक इस्लामिक टेरिटोरी में रहते हैं, आपकी कोई चॉइस नहीं, आपको जिजिया देना है, अनलेस ये कि आप नहीं देना चाहते, छोड़ के चले जाइए। आपको अमेरिका में टैक्स नहीं देना, आप छोड़ के चले जाइए। नहीं, पर इसमें ये क्या लिखा, humiliate them to such an extent that they may not be able to dress well and live in grandeur। नहीं, ये चीज जो है, एक मिनट, ये कहाँ लिखा है भाई? They should remain constantly terrified and trembling। और भी इन्होंने काफी सारी बातें लिखी है, वो काफी लंबी बात हो जाएगी कि हिंदुस्तान में गौकुशी करना सबसे अजमत का काम है, और जो है काफिर जजिया देना तो कबूल कर सकता है, पर जो है काउ सैक्रिफाइस कबूल नहीं कर सकता, और भी काफी सारी जी। अच्छा जी, इन्होंने आगे लिखा, यहाँ पर जो बात हो रही है वो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट हो रही है। जी मुफ्ती साहब, ये इंडियन साहब कह रहे थे कि ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। हाँ, तो इंडियन भाई अगर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं है तो कोई कुछ भी लिखे किसी के बारे में, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुफ्ती साहब को बता रहा था कि बहुत सारी राय हैं अलग अलग। अच्छा, ये बात नहीं, इसी पर हम बात कर लेते हैं कि तजलील, ह्यूमिलिएट, क्या आपको लगता है कि टैक्स ना देने की वजह से जो आप ह्यूमिलिएट होंगे वो ह्यूमिलिएशन ठीक है? नहीं, टैक्स देना का कोई ह्यूमिलिएशन से संबंध ही नहीं है कि टैक्स मतलब मैं टैक्स देता हूं तो ये थोड़ी कि मैं ह्यूमिलिएट हो रहा हूं कि भाई मैं नहीं, आप टैक्स ना दें तो ह्यूमिलिएट होंगे कि नहीं होंगे? तब तो होंगे। इसका मतलब टैक्स देना आपकी मजबूरी है। जो काम आप मजबूरी में करें, अपना पैसा कमाया हुआ दूसरे को दें, तो ये इससे बढ़कर ह्यूमिलिएशन और क्या है? आपको महसूस नहीं हो रहा चूंकि सारे ह्यूमिलिएट हो रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं अब ये नहीं, ये बात ये हो रही है कि ह्यूमिलिएशन का जो लफ्ज है वो हर हुकूमत करती है, इस्लामी हुकूमत भी करेगी, क्योंकि जो भी टैक्स आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा आप मजबूर हैं अगर आप उस टेरिटोरी में रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। तो they should remain constantly terrified and trembling। नहीं, मैं इस लफ्ज ह्यूमिलिएशन को कर रहा हूं जस्टिफाई, कि ये जो ह्यूमिलिएशन का लफ्ज है जस्टिफाई है। बाकी जो अभी तक की बात कही है, अभी तक जितनी भी बात कही है वो 100% एक्यूरेट कही है। आगे जो बात उन्होंने लिखी है और जो आप कोट कर रहे हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मसलन उन्होंने ये लिखा कि ये जिल्लत, कहां गया भाई, ये जिल्लत इस हद तक है कि जिजिये के खौफ की वजह से वो अच्छा कपड़ा ना पहन सकें और शान और शौकत इख्तियार ना कर सकें। ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि जो हमारे फुकहा ने मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह से पहले कितने ही पहले वो लिख चुके थे। किताबुस सियर पूरी मौजूद है इमाम मोहम्मद की, कि जिसमें जिम्मियों के अहकाम है कि वो अपने जो टेम्पल्स हैं, अपने इबादत खाने हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, क्या कपड़े पहन सकते हैं, किस तरीके से उनका कारोबार होगा, मुकम्मल। उसमें कहीं ये बात नहीं लिखी कि वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते। तो बस मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह ने अगर कोई बात लिखी है तो वो कुरान नहीं है। अभी तक की जितनी बात लिखी है, सुन लीजिए। ये भी आप जी गो अहेड आसिम भाई। याद रखने की बात है कि ये कोई फिक्र की किताब नहीं है, ये लेटर्स हैं। तो लेटर्स की लैंग्वेज अलग होती है, कानूनी लैंग्वेज अलग होती है। और ये देखें कि मैं यहाँ बैठकर उस लेटर में वो जो जुमला लिखा हुआ उसको उससे डिसएग्री करता हूँ। इसीलिए आई अप्रिशिएट यू नो, और लाइक यू आपकी ऑनेस्टी है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ और हमेशा ही करता हूँ। मियां साहब, आप भी अपने उस जुमले को फिर वापस ले लीजिए जहाँ पे आपने जिम्मियों के लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जबकि वहाँ पे तो है ही नहीं। वो जिम्मियों के लिए नहीं है। चलिए ठीक, वो हर भी काफिर के लिए है। ओके चलिए ठीक। हाँ बस
अब ये हो गई क्लियर बात। टोटल जो मुफ्ती साहब इसका एम था ये यही था आपको बताने का। और देखें मतलब मैं अलग-अलग लोगों में अलग-अलग राय पाई जाती है। देखें इंडियन भाई, बात ये है कि पूरा खत जो है ना वो हरबी काफिरों के लिए ही है। अब आप हरबी काफिरों को चाहे जानवर से तशबीह दें या उनको कहें कि इनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा, जजिया लगाने के बाद थोड़ी हरबी काफिर हैं। हाँ नहीं वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन जो पूरा लेटर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो जिम्मी है, सॉरी हरबी है, जिम्मी नहीं है। उसमें जिम्नन एक बात जिजिए के ताल्लुक से आ गई और उसमें एक जुमला ये आ गया जो मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है कुरान और सुन्नत की तालीमात से, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ये और ये लेटर है, जैसे आसिम भाई ने कहा ना ये लेटर है। मकतूबात का मतलब क्या है? लेटर्स। ये इस्लामी निजाम या मुगलिया दौर में या जो भी इस्लामी हुकूमत है ये उसका कोई कोड नहीं है, लॉ नहीं है ये। बस मेरा कहने का यही था कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हैं, बस इतना ही था। तो चलें, खैर ये बात हो गई है, आपके सामने क्लियरिटी के साथ बात आ गई है। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए जी आगे बढ़ें।